एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उससे परेशान हो चुकी थी। जब कभी भी उस आदमी की पत्नी से दूध फैल जाता तो वह घबरा जाता और तुरंत मंदिर में जाकर पाठ करने लगता। कभी उसकी पत्नी से कोई कांच की चीज टूट जाए तो वह आग बबूला हो जाता। उसके इस व्यवहार के चलते पति पत्नी में दूरियां बनती चली गई। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। उस आदमी को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों के बीच दूरियों के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पत्नी कहती थी कि अगर मैंने सफाई की और गलती से कोई कांच की चीज मुझसे टूट गई तो आप तो डांटेंगे ही, इसलिए मैं घर की सफाई नहीं कर सकती। और आदमी बोलता, जिस घर में आदमी सफाई करे उस घर में लक्ष्मी और खुशियां कभी नहीं आ सकती। अब सफाई को लेकर भी दोनों के बीच में खूब बहस होती। आखिर में उस आदमी को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के चलते वहां ज्यादा दिन ना रह सकी। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। पत्नी के पुलिस को फोन करने को कहने पर वह बोला, रुको, जब कभी भी घर में कोई बुरा काम हो जाए तो आधे या 1 घंटे बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए। पत्नी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी पत्नी रोज यही सोचती थी कि कब उसके आदमी का अंधविश्वास छूटेगा, पर कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस आदमी का सारा अंधविश्वास दूर हो गया। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों से उस आदमी के घर के पीछे स्थित नारियल के झुरमुट से एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। इससे वह बहुत डर जाता। उसकी पत्नी कहती कि चलो देख के आते हैं कि आखिर क्या है वहां पर वह उसे डांट कर घर के बाहर निकलने ही नहीं देता। एक दिन वह एक तांत्रिक को अपने घर में बुला लाया। तांत्रिक ने घर पर आते ही कहा कि इस घर पे और इसके आसपास काली शक्तियों का बसेरा है। वह आदमी डर गया। उसने बोला, बाबा अब क्या करें? बाबा ने कहा कि एक हवन करना पड़ेगा और इसमें 21,000 रुपए खर्च होंगे। उसकी पत्नी ने उससे रोका, पर वह नहीं माना। हवन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके घर के पास से राजू निकला, जो उन नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेचता था। वह बहुत परेशान दिख रहा था, तो उस आदमी ने उससे कारण पूछा। राजू बोला, मेरा मोबाइल नारियल के पेड़ों के पास कहीं गिर गया था, मिल ही नहीं रहा। वह आदमी बोला, राजू वहां मत जाया कर, वहां काली शक्तियों का राज है, वहां रोज एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। यह सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, साहब आप कितने पागल हो, वह आवाज तो मेरे मोबाइल में से आती है। मैंने अपने मोबाइल में बच्चे की रोने की आवाज कॉलर ट्यून के तौर पे सेट करी हुई थी। आसपास खड़े लोग भी उस आदमी पर हंसने लगे और आदमी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई।